समस्या की वजह जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से आती है? हमारे पास विषय नहीं है, हमारे पास कार्यगत विषय नहीं है, हमारे पास स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, हमारे पास सेवा के लिए समय नहीं है, हमारे पास प्रकृति के लिए समय नहीं है, हमारे पास समाज के लिए समय नहीं है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे पास स्वयं के लिए भी समय नहीं है। इससे ये विकारों की जो श्रृंखला है, ये समस्याओं की जो बेल है, ये बढ़ती ही जाती है। इससे समस्याएं पनपती ही जाती हैं। आप अगर अपने शरीर को, अपने जीवन को एक मशीन की भांति प्रयोग करना चाहते हैं तो जितनी खराबियां, जितनी दुविधाएं, जितनी समस्याएं किसी मशीन में आती हैं, उतनी ही समस्याओं के लिए अपने शरीर को भी तैयार रखिए। जो आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता के साथ, बहुत ज़्यादा किसी काम में हर समय रत रहने के साथ, बहुत उस काम में लगे ही रहने के बाद आप ज़्यादा धन उपार्जित कर सकते हैं, तो ये बात ठीक हो सकती है कि धन तो ज़्यादा आ जाए, लेकिन मन कितना होगा, ये बात बहुत वैल्यू रखती है। या आपका स्वास्थ्य में किस तरह की चीज़ें चलेंगी। अगर आप एक गाड़ी, एक कार खरीदते हैं और उस कार को जब आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो कार काम करती है, तो आप देखिए कि वो गाड़ी कई घंटे चलती है। 24 घंटे में मैक्सिमम समय वो गाड़ी रन करती है। तो एक साल में वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक चली जाती है। एक गाड़ी जो किसी की व्यक्तिगत कैपेसिटी में है, जो आदमी व्यक्तिगत निजी इस्तेमाल में प्रयोग करता है, वो एक साल में 10,000 किलोमीटर ही चलती है। तो जो पिकअप, जो एवरेज, जो गाड़ी की कंडीशन, जो गाड़ी का पूरा एक लुक एंड फील उसका आएगा, वो 4 लाख चली हुई का नहीं आएगा। ऐसा ही शरीर है। यदि आप इसको बहुत ज़्यादा घिस लेंगे तो फिर तो इसमें दिक्कतें आनी ही हैं। अपने जीवन में, अपने व्यवस्थाओं में, अपने प्रबंधन में कुछ चीज़ों की सीमाएं तय कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी प्रयोग में लानी है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो आप जब इसकी एक लिमिट तय स्वयं ही कर लेंगे तो आपको अपने जीवन में आसानी हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी।